के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में भाजपा नेता को मंच पर जाने से रोकना डीएसपी जितेंद्र राणा को इतना भारी पड़ गया कि उनसे नेताजी ने माफी मंगवा ली। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल कर दिया गया। उसके बाद इस तरह की सार्वजनिक माफी एक पुलिस अधिकारी से मंगवाने की आलोचना हर तरफ हो रही है। इस तरीके से एक डीएसपी से माफी मंगवाना और वीडियो को तार तार करना एक नेता के लिए सही हो सकता है, पर एक इंसानियत के लिए शर्मसार है। और दोस्तों, अगर ये नेताजी बीजेपी का नहीं होकर विपक्ष का होता तो अभी तक बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हाहाकार कर रही होती। ये पूरा मामला था हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी का एक कार्यक्रम था। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेता मनीष सिंगला भी मौजूद थे। वह एक मुख्यमंत्री के मंच की ओर बढ़ने लगे, तभी वहां मौके पर मौजूद डीएसपी जितेंद्र राणा ने उन्हें रोक दिया। इस छोटी सी बात को नेताजी ने अपने अपमान के तौर पर लिया और सार्वजनिक माफी के बाद ही मुद्दा खत्म हुआ। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मनीष सिंगला ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के बेटे हैं। वह सिरसा के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा भाजपा की राज्य कार्यकारिणी के भी वह सदस्य हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें डीएसपी जितेंद्र राणा माफी वाला लेटर पढ़ते पढ़ते देखे सुने जा सकते हैं। वे कहते हैं, मैं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूँगा। मैं सीएम की सुरक्षा प्रोटोकॉल में था, सिरसा में कार्यक्रम था और मनीष सिंगल जब मंच पर पहुँचे तो मैंने उन्हें अन्य लोगों के साथ ही वापस जाने को कहा। मैं उन्हें पहचान नहीं सका था। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। यदि मेरे इस कार्य से मनीष जी को ठेस पहुँची है तो मैं उनसे क्षमा व्यक्त करता हूँ। मैं पूर्व राज्यपाल और उनके पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। देखिए किस तरीके से डीएसपी माफी मांग रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरह से हुए, वे शर्म से तरतर हो रहे हैं, अपने हाथों को मल रहे हैं। लेकिन नेताजी सांड की तरह बैठकर एक डीएसपी से माफी मंगवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वह एक रसूखदार परिवार से नाता रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके बाद बारी मनीष सिंगला की थी। इसी वीडियो में वो कहते हैं कि जितेंद्र राणा जी की क्षमा याचना से मैं संतुष्ट हूं। अब मुझे उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मेरी उनसे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, इसलिए शायद वह मुझे पहचानते नहीं थे और अब उन्होंने मुझे रोका था। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मेरी कोई शिकायत उनसे अब नहीं है। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। यह बात आपको पहले सोचना चाहिए था कि एक डीएसपी अगर आपको बाहर जाने के लिए कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह आपको पहचानता नहीं है। आप भी जब कह रहे हैं कि आपकी पहले से उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, तो आपका बड़प्पन होना चाहिए था, बड़प्पन दिखाते। लेकिन आपने इस पूरे मामले को लेकर गलत सोचा, बेइज्जती की भावना आई और डीएसपी से आपने माफ़ी मंगवाई और ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई बल्कि उनका वीडियो वायरल कर दिया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का निशाना और अहंकार भाजपा नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा नेता हरियाणा पुलिस के डीएसपी से माफ़ी मंगवा रहे हैं क्योंकि वो उनको सीएम के प्रोग्राम में पहचान नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री के करीबी साथी सरकार और वर्दी दोनों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं।
ये इस तरीके से विपक्ष की तरफ से इस तरीके से बयान आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा गुनाह है? जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है तो अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उन पर दबाव होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल बने होते हैं। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, मुख्यमंत्री के मंच तक कौन कौन व्यक्ति जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ कार्ड बने होते हैं जिसको दिखाकर ही वो मंच तक जा सकता है। वरना कोई भी अधिकारी किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री के मंच तक, मुख्यमंत्री के करीब तक वो नहीं जा सकता है। ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। अगर डीएसपी ने उन्हें रोका है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिसके बाद डीएसपी ने उन्हें रोका। तो क्या बड़ी बात कह दी? डीएसपी ने अकेले उन्हें नहीं रोका, कई लोगों को रोका। इसके बाद भी डीएसपी को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये अपने आप में शर्मनाक है कि आज के नेता इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि वे नेता 5 सालों के लिए बनते हैं, कुछ सालों के लिए बनते हैं, लेकिन जो ये अधिकारी हैं ये ताउम्र हमारी सेवा के लिए होते हैं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।